गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसमें लोगों की जान तो गई पर इंसाफ अभी तक अधूरा रहा। आज हम बात कर रहे हैं उस मुद्दे पर जिसमें 31 जुलाई यानी कि आज ही के दिन मालेगांव ब्लास्ट में जो आरोपी बनाए गए थे उन सभी को बाइज्जत बरी कर दिया गया। एनआईए की एक विशेष अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया और इस बिना पर बरी किया गया कि सबूतों के अभाव के कगार पर यानी कि सबूत की कमी के लिए उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिरकार उन 6 मासूम सवाल ये उठता है कि 2006 में लगभग 38 लोग के मरने वाले और 2008 में लगभग 6 लोग और 100 लोगों के घायल होने वाले केस में क्या उन लोगों को इंसाफ मिल पाया जिन्होंने अपने परिजन या अपने करीबी को इन दर्दनाक बॉम्ब ब्लास्ट में खोया। सवाल उठता है। हम आज बात कर रहे हैं साल 2006 की। मालेगांव एक शांत शहर के नाम से जाना जाता है पर उस वक्त धमाके से पूरा मालेगांव कह सकते हैं कि उस इलाका गूंज उठता है जहां पर लगभग 38 लोगों की जान चली जाती है और 125 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। ये साल 2006 की घटना है जब दिन था शब बारात का। कब्रिस्तान के पास रखी एक साइकिल पे ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट में लगभग 7 मुस्लिम को अभियुक्त बनाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। 11 साल तक करीब इस केस की सुनवाई चलती है और एनआईए ने उनको बाइज्जत बरी कर देती है। फिर उसी मालेगांव में 2008 में एक और ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट वैसा ही ब्लास्ट होता है लेकिन उसमें नाम बदल जाते हैं, आरोपी बदल जाते हैं। आरोपी जिन्हें उस ब्लास्ट में बनाया गया था उनका नाम सबसे पहले जो सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट पर आता है बीजेपी की सांसद, पूर्व भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर, रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, अजय राहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी और सुधाकर द्विवेदी। ये सब वो आरोपी हैं जिन्हें आज एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट केस में बाइज्जत बरी कर दिया है। सवाल ये है कि आखिरकार उन मासूमों को इंसाफ कैसे मिलेगा। सवाल ये भी है कि सिर्फ सबूतों के आधार पर किसी को बाइज्जत बरी कर देना ये बात बनता है। सवाल ये भी उठता है कि उन जांच एजेंसियों के जो शुरुआती में जांच कर रही थी या जो जांच इस पे लगाई गई थी उन्हें क्या सबूत नहीं मिला और वो सबूत ढूंढना भी चाह रहे थे या नहीं चाह रहे थे। सवाल ये भी उठता है। इंसाफ की इस लड़ाई में लोग, आप हमेशा सुनते हैं, पिछले दिनों में भी एक हमला हुआ था जो मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हमला में लगभग 7 आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। उस बरी के खिलाफ महाराष्ट्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले के खिलाफ स्टे लगाता है। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बार भी उसी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बता रही थी, तो क्या इस मामले को भी सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएगी? क्या उन मासूमों को जिन जिन मासूमों की जान गई इस ब्लास्ट में, क्या उन्हें कभी इंसाफ मिल पाएगा या वो इंसाफ के दर बदर भटकते रहेंगे? क्या आरोपी ऐसे ही घूमते रहेंगे जो रियल आरोपी है और जांच एजेंसी कभी भी उसे खोज नहीं पाएगी? सवाल यही है और ये सवाल आप जरूर करिए और जब तक ये सवाल आप नहीं करेंगे आपको इसी तरीके की नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ेगा। उन 120 घायलों को या 100 घायलों को कब इंसाफ मिलेगा? क्या ऐसा होता है हमेशा कि कहीं पर ब्लास्ट होता है और किसी को भी उठाकर जेल में डाल दिया जाता है और वो लंबे समय तक वो मामला चलता है और वो लोग छूट जाते हैं लेकिन उनका जो आरोपी होता है वो आरोपी साबित नहीं हो पाता है
और वो आरोपी खुले में घूमता ही रहता है। तो क्या ये जांच एजेंसी की सिर्फ यही जिम्मेदारी है कि जो जिन्हें आरोपी बनाया गया उन्हें बाइज्जत बरी कर देना, या उसके साथ साथ वो रियल आरोपी को भी खोजना एक जिम्मेदारी बनता है जो इस घटना में मौजूद थे? तो सवाल ये भी बनता है, लेकिन सवाल का जवाब देने पर आप यहाँ कुछ और ही साबित हो जाएंगे और आपके ऊपर कुछ और ही टैग लग सकता है। लेकिन ये उन मासूमों के खिलाफ जिनकी जान इस ब्लास्ट में गया था, उनके लिए आज भी उनके परिवार तड़प रहे होंगे। क्या 2-2 लाख मुआवजा दे देना उनके परिवार के साथ इंसाफ है, या वो रियल आरोपी को ढूंढ कर उनको मारना या उनको सजा देना ये उनके साथ इंसाफ है? कहीं ना कहीं आप देखे होंगे अक्सर कि जब भी इस तरह का मामला आता है, तो ख़ास करके जब मुस्लिमों का मामला आता है, तो उन्हें कई कई सालों तक प्रताड़ना दिया जाता है और लास्ट में उन्हें कोर्ट कहीं ना कहीं बरी करती है। तो हम हर केस में ये सवाल उठाते हैं कि क्या रियल आरोपी को कभी सज़ा मिल पाएगा, या जांच एजेंसियों पे भरोसा कर कर हम ऐसे ही मान लें कि यही आरोपी कोई था ही नहीं? सवाल ये भी है। तो बात ये बनता है कि क्या हमें कभी इंसाफ मिल पाएगा? 2019 में जिस पर आरोप था प्रज्ञा ठाकुर पर, उन्हें बीजेपी भोपाल से सांसद का सीट देती है और वो सांसद से जीतती है। सवाल ये भी है कि ऐसे संगीन मामले में आरोपी जिन पर आरोप लगा हुआ है, उन्हें क्या इलेक्शन का सीट मिलना चाहिए? सवाल ये भी है। सवाल बहुत है, लेकिन जवाब कौन देगा इसका हमें पता नहीं, लेकिन हम सवाल पूछते ही रहेंगे।